हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती पथिक और आप देख रहे हैं पथिक फिटनेस। यदि आप बिना मेडिसिन अपने पीसीओडी को 100% क्योर करना चाहते हैं तो आपको बस दो चीज़ें करनी होंगी। पहला, अपने वेट को कंट्रोल में रखिए और दूसरा, अपने लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 सवाल के जवाब, जिसे यदि आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा और साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल भी सुधर जाएगा, जिससे आपका पीसीओडी 100% क्योर हो सकता है विदाउट एनी मेडिसिन। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला सवाल, पीसीओडी होने के रीज़न क्या है? पहला, हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा, डाइट में फॉल्ट। तीसरा, वर्कआउट योगा ना करना, यानी कि किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ का ना होना। चौथा, माइंड स्ट्रेस में रहना। पांचवा, जेनेटिक भी हो सकता है। और छठा, गुड स्लीप ना लेने की वजह से भी पीसीओडी होने के चांसेस बन जाते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो है हार्मोन का इम्बैलेंस होना, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड करता है आपके डाइट फॉल्ट पर, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने पर, आपका माइंड स्ट्रेस में रहने पर और अच्छी नींद ना लेने पर, यानी कि ओवरऑल ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। आखिरी पॉइंट है गुड स्लीप। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुड स्लीप किस तरह से आपके लाइफस्टाइल पर पॉजिटिवली इफेक्ट डाल सकता है, जिससे आपका पीसीओडी 110% क्योर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। पहला, हार्मोन को बैलेंस कर देता है आपकी पूरी बॉडी में। जी हाँ, जब आप क्वालिटी स्लीप लेते हैं तो क्वालिटी स्लीप लेने से क्या होता है कि आपके पूरे बॉडी में हार्मोन का संतुलन सही हो जाता है। आप लोगों ने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, लेप्टिन हार्मोन। ये हार्मोन उस टाइम रिलीज होता है जब हम लोग सो रहे होते हैं। जी हाँ, जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हार्मोन रिलीज होता है और हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, जिस वजह से हमारा वेट कंट्रोल में रहता है। जब हम लोग कम नींद लेते हैं तो ये हार्मोन कम रिलीज होता है। कम रिलीज होता है तो ब्रेन को सिग्नल भी कम जाता है, और ब्रेन को सिग्नल कम जाता है तो हम लोग ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, जिससे हमारा वेट बढ़ जाता है। और वेट बढ़ने से हमारा पीसीओडी कंट्रोल नहीं हो सकता है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब आप लोग 8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं और 10 बजे सो जाते हैं तो वापस भूख नहीं लगती है। लेकिन जब कभी हम लोग 8 बजे तक डिनर कंप्लीट करके 12 बजे तक जाग रहे होते हैं तो हमें दोबारा भूख लग जाती है। ये इसी हार्मोन की वजह से होता है जो नींद में रिलीज होता है। दूसरा, गुड स्लीप आपके डाइट को आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, जब आप सही से डाइट ले रहे हों लेकिन पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हों तो भी आपके शरीर में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ सकता है। गुड स्लीप से हमारा डाइट हमारी पूरी बॉडी को पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखता है। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। जी हाँ, जब आप वर्कआउट कर रहे हों, योगा कर रहे हों लेकिन पर्याप्त नींद ना ले रहे हों तो भी आपके शरीर में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ सकता है। जब आप गुड स्लीप लेते हैं तो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं वो हमारी अच्छी नींद के टाइम रिपेयर हो रहे होते हैं, हील हो रहे होते हैं, जो बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट डे की फिजिकल एक्टिविटीज़ के स्ट्रेंथ के लिए। मतलब ये हमारी बॉडी को रेडी करता है। माइंड को भी रिलैक्स करता है गुड स्लीप। हम सब जानते हैं कि जब हम लोग अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, हमारा मूड पूरे दिन तरोताज़ा रहता है। ओवरऑल कहें तो गुड स्लीप से सारे रीज़न सॉल्व हो सकते हैं। आज का दूसरा सवाल, गुड स्लीप आप कैसे ले सकते हैं? जी हाँ, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि बेड पे जाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक जिससे आपको बेड पे जाने के साथ 2 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। जी हाँ, फर्स्ट डे यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो जब भी आपको नींद आए, जैसे 12 बज रहा हो, 1 बजे, 2 बजे, जब भी नींद आ रहा हो सो जाइए। बस आपको एक काम करना है कि अगले दिन आपको 6 बजे तक उठ जाना है, चाहे जैसे भी हो। और नेक्स्ट डे आपको दिन में भी नहीं सोना। आपको ऑटोमेटिकली रात को 9 से 10 बजे तक नींद आ जाएगी। और साथ ही साथ ये भी होगा कि सुबह आपकी नींद 5-6 बजे विदाउट अलार्म खुल जाएगी और धीरे धीरे आपका रूटीन सही हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ छोटे छोटे टिप्स जिसे यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको और अच्छी नींद आ सकती है। जैसे सोने से पहले अपने पैर ज़रूर धोएं। दूसरा,
अपने कमरे की लाइट को डिम रखें, या फिर अगर आपको लाइट ऑफ करके सोने की आदत है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोने से पहले नहा लेना भी एक अच्छा सॉल्यूशन है, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सर्दियों में आप गुनगुने पानी से नहा कर देखिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये सब थे आज के गुड स्लीप के बारे में कि आपको किस तरह से पीसीओडी को क्योर कर सकता है आपका गुड स्लीप, यानी कि अच्छी नींद के थ्रू आप अपने पीसीओडी को कैसे क्योर कर सकते हैं, इस बारे में था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्कआउट, योगा जो पीसीओडी के लिए ज़रूरी है, कौन कौन से हैं जिसे करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।